गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी लर्न मस्ट विजिट प्लेसेस इन इंडिया। भारत में उन स्थानों की यात्रा आपको अवश्य करनी चाहिए जो कुछ रोचक हैं। आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जगह कौन सी है? पैंगोंग झील। कौन सी झील है? पैंगोंग झील। ये कहाँ पर है? सबसे पहली चीज झील देख लीजिए आप लोग। झील, ये जितना ब्लू दिख रहा है ये सब झील है, ठीक है। और कौन सी झील है? पैंगोंग लेक। कौन सी लेक है? पैंगोंग लेक। इसके बारे में जरा सा आपको लोकेशन दिखा देते हैं। ये चाइना का एलएसी है और ये इंडिया का एलएसी है। जब 1962 की एरिया में, जब 1962 में वार हुआ उस समय इंडिया अपने एलएसी यहाँ तक, मतलब इंडिया की सेना यहाँ पहुंची थी और चाइना की सेना यहाँ पहुंची थी। और युद्ध कहाँ रोका गया? सब बता चुके हैं। एक एक पॉइंट ध्यान रखा करो। और इतनी एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया है। इसी के बगल में ये देखो पैंगोंग झील है, ठीक है, जो कितनी ऊंचाई पर है? 4350 मीटर की ऊंचाई पर शानदार झील है, ठीक है। शानदार किस लिए है? आपको दिख रहा है, ये शानदार दिख रहा है। इधर माउंटेन, इधर ये रेंज, बीच में झील, ठीक है। बहुत ही प्यारी झील है। जब भी समय मिलेगा घूमने का तो यहाँ घूमने जाना। दूसरी चीज आते हैं पैराग्लाइडिंग पे। ये कहाँ पे होता है? ये लोकेशन कहाँ पे है? लद्दाख में। ये तो आपको बताया ही नहीं है कहाँ। ये है लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। लद्दाख का मतलब लेह। लेह लद्दाख की राजधानी है ना, तो लेह में आता है पैंगोंग झील, ठीक है। दूसरी चीज आते हैं पैराग्लाइडिंग पे। पैराग्लाइडिंग क्या होती है? पैराग्लाइडिंग आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे ये बड़ा सा होता है, हवा में लोग इससे उड़ते हैं। ऐसे ये बड़ा सा होता है, फिर यहाँ से ऐसे लटके रहते हैं, यहाँ एक आदमी लटक जाता है और ये हवा में उड़ता रहता है। इसी के सहारे आदमी उड़ रहा होता है, ठीक है। और ये देखो यहाँ गोले भी हैं, इसमें गोले के अंदर आपको बंद कर दिया जाएगा और आपको चलाया जाएगा। तो ये सारी खेल यहाँ पे भी होते रहते हैं। ये कहाँ है? मनाली में। ये चीजें कहाँ होती हैं? मनाली में। पैराग्लाइडिंग कहाँ होती है? मनाली में। मनाली में बर्फबारी भी होती है। देखो बर्फ में, ये देखो घर है मनाली में। घर के सारे ऊपर बर्फ पड़े हैं ना, देखो घर कैसे बने हैं, सब बर्फ है। देखो सारे, सब तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। ये मनाली कहाँ आता है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आता है मनाली, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला, ठीक है। और शिमला से ही थोड़ी दूर पे मनाली है, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। मनाली में ही पैराग्लाइडिंग होती है। आगे देखो, स्कूबा डाइविंग एंड एक्सप्लोरिंग द कोरल रीफ कहाँ पे होता है? हैवलॉक आइसलैंड में। हैवलॉक आइसलैंड, आइसलैंड कहाँ है? अंडमान आइसलैंड में। हैवलॉक द्वीप जो है वो अंडमान द्वीप में है। यहाँ पर क्या होता है? स्कूबा डाइविंग होती है। स्कूबा डाइविंग क्या होती है कि आप समुद्र के अंदर, मतलब नीचे तक जाओ डाइविंग करने। अभी देखिए मोदी जी गए थे ना मालदीव, डाइविंग किए हैं स्कूबा, ठीक है। और वहां पर आप क्या देखेंगे? मूगा चट्टानों का अन्वेषण, मतलब एक्सप्लोरिंग द कोरल रीफ्स। ये जो दिख रहा है आपको, ये कोरल है सब, ये कोरल रीफ्स हैं। ये भी देखने का मौका आपको मिलेगा जब आप स्कूबा डाइविंग करेंगे। ये आप कहाँ कर सकते हैं? अंडमान आइसलैंड में कर सकते हैं। अंडमान आइसलैंड में एक द्वीप है हैवलॉक आइसलैंड, वहां पर ये होता है क्या? स्कूबा डाइविंग, जिसमें समुद्र के अंदर तक जाया जाता है, मतलब निचले परत तक। वहां जाके आप मूंगा चट्टानों को या कोरल रीफ्स को देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर। अब आते हैं चादर ट्रैक पे। चादर ट्रैक, चादर ट्रैक क्या होती है? चादर सब लोग जानते हो ना, हिंदी में चादर जानते हो ना। उसी की वजह से इसका नाम चादर ट्रैक क्यों हुआ? क्योंकि ये जमी हुई नदी है। जमी हुई नदी पर चलना। देखो ये लोग बर्फ पे चल रहे हैं ना, हाथ में देखो कुछ लिए हैं पकड़ने के लिए ना, देखो दोनों हाथों में कुछ है, देखो सबके हाथों में है ना। और ये पूरा बर्फ है और नीचे क्या है? पानी है। वॉकिंग ऑन ए फॉरेन रिवर। फॉर्जन रिवर, इसकी मटर आती है ना, ये मटर भी हम लोग खाते हैं, फ्रोजन। फ्रोजन मटर लाते नहीं है जो पैकेट में, फ्रीज में, फ्रीजर में रखे रहते हैं, निकाल के देते हैं, वो फ्रोजन मटर है। तो वैसे ये फ्रोजन रिवर है। कौन सी रिवर है? फ्रोजन रिवर है, ठीक है। तो जमी हुई नदी पर चलना आप कहाँ कर सकते हैं? लद्दाख में कर सकते हैं। किस ट्रैक? किस ट्रैक पे? चादर ट्रैक पे, ठीक है। किस ट्रैक पे? चादर ट्रैक पे आप कर सकते हैं क्या? जमी हुई नदी पर आप चल सकते हैं, ठीक है।
ये व्यवस्था वहां बनाई गई है, लोग इसी के लिए वहां जाते हैं लद्दाख में। ठीक है, आज के लिए जीके के लिए इतना ही सेशन था। अभी आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है वो हम आपको भी बता दे रहे हैं। अभी इसमें मोस्ट विजिटेड प्लेस में अभी और सी चीजें बची हुई हैं जिनको हमें अभी पढ़ना है। जैसे रन ऑफ कच्छ पढ़ना है, एक तरफ से बता देते हैं। देखो, हैवलॉक आइसलैंड आपने देख लिया, पैंगोंग लेक देख लिया। अब आपको पढ़ना है रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ रन ऑफ कच्छ। हिंदी में लिखते हैं थोड़ी सी, रण ऑफ या कच्छ का रण, कच्छ का रण, एक पॉइंट हो गया। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, कश्मीर पढ़ना है। अभी कश्मीर में बहुत सी जगह हैं जहाँ घूमने लायक हैं, जो आपको देखनी चाहिए। ठीक है, और जितनी भी जगहें बची हैं अभी वो आपको कल नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे इसी के ही आगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इतना ही नोट डाउन करिए, इतना ही पढ़िए, देखते रहिए। इसमें आपको सिर्फ लोकेशन देखना है और लोकेशन के बारे में देखना है कि यहाँ क्या होता है। ठीक है, मान लो कभी आगे आप जब बड़े हो, आपका मन करे घूमने का, तो आप इन जगहों पे जाओ और ऐसी ऐसी चीजें देखो और घूमो। इसी के लिए आप ये जीके आपको बताया जा रहा है। या फिर आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हम बर्फ पर जमी हुई नदी पर चल सकते हैं, तो वो कहाँ है, लद्दाख में है। चादर ट्रैक है ना, चादर ट्रैक है। ब्लॉक आइसलैंड जहाँ पे हम कोरल रीफ देख सकते हैं, स्कूबा ड्राइविंग कर सकते हैं। मनाली है जहाँ हम पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। फिर पैंगोंग लेक है जहाँ पे हम जाके सुंदरता देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। आगे की क्लास कल करेंगे हम, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल फिर से सुबह इसी के आगे के और स्थानों के बारे में जानने के लिए, और प्लेसेस जो बचे हुए हैं उनको जानने के लिए कल की वीडियो भी आप देखना। इसी के आगे ही हम वीडियो बता देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके, मिलते हैं।